नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। जैसा कि अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड के अमनौर गांव में, और यह अमनौर पंचायत है। और यहाँ एक अजीब कहानी देखने को मिला है, और ये भाई साहब उस कहानी के एवज में जो है औराई थाने में कल रिपोर्ट लिखवाए थे, और कहीं से जानकारी मुझे मिली तो हमने इनके से जानने का प्रयास किया। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्या कहानी है अजीब तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत दास। आप जो औराई थाने में FIR किए या सनहा दिए, किस संदर्भ में दिए? जो वो चला गई थी इसलिए दिया। कौन चला गई? बीबी चला गई बीबी चली गई? जी। कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चला जी। तो शादी के आपका क्या साल हुआ? 10 साल हो गया सर। 10 साल। बच्चे कितना? 2। पति पत्नी में जो आपका वार्तालाप होता है, व्यवहार होता है, वो सामान्य रूप से था या कुछ कमी था? कुछ कमी नहीं था। वो 21 तारीख के चला गया। 21 तारीख के बाद मैंने 30 तारीख के गया बुलाने के लिए, तो बोला 5-6 दिन रुकने के लिए। उसके बाद मैं चला आया। फिर उसके बाद मैंने 8 तारीख के गया। मतलब यहाँ से नहिरा चली जाती है? हाँ, चली गई। और नहिरा जाने के बाद जो है वहाँ से मैंने कैसे लापता हुआ, थोड़ा बताइए कहानी। तो वहाँ से हम लोग को पता नहीं चला, वहीं से चला गया। आप भी ससुराले में थे? हाँ, वहीं थे। तो आप सोए हुए अवस्था में थे? मैं सोए थे। कितने बजे घटना? 4 बजे के। 4 बजे। कुछ पता नहीं चला जो कौन लेके भागा, कहाँ गया? कोई पता नहीं चला। उसको बहन था, उसको भाभी था, उसको और छोटा वाला बहन था, एक भाई था, और मेरा 2 लड़का, एक लड़का एक लड़की था। ये रिपोर्ट में क्या लिखवाया? और सनहा लिखवाया। मतलब अपहरण का लिखवाए हैं या प्रेम प्रसंग का लिखवाया? कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखवाया। सीधे लिखवाया भाग गया? हाँ जी। लड़का नहीं है जो वो कमाने के लिए बाहर जाएगा, वो तो आपकी पत्नी है। पत्नी है। और पत्नी जो होता है पर्दे योग्य है, लेकिन वो पर्दा से बाहर है। तो क्या अनुमान लगाते हैं कहाँ चली गई होगी? अब कहाँ चलेगी मेरे को तो पता आपका शादी के 10 साल हो गया, 10 साल हो और 10 साल में आप भापे नहीं जो किस प्रकार की आपकी पत्नी है? गया। ऐसे पता नहीं चलता था। अब बाहर जाता था, कहता था मैंने परीक्षा देने जा रहा हूँ, कोई काम है, तो ऐसे जाता था तो बता देता था, कभी कभी नहीं बताता था। यही बात से। पढ़ती थी कि? हाँ, पढ़ती थी। कौन क्लास में? कौन क्लास में? BA में। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं। आप साफे नहीं पढ़े लिखे? नहीं, थोड़ा बहुत है। उसको पढ़ा रहे थे आप? हाँ, वो बलजोरी करके पढ़ रही थी। BA 3rd पार्ट में थी कि सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में। सेकेंड पास में। तो परीक्षा दिलवाने के लिए आप जाते थे साथ में? नहीं, वो बोलता था मेरा गांव के मम्मी उम्मी जाता है, चाची उची जाता है, तो मैं साथ में जाता हूँ। और लड़की से है मेरा गांव के, तो वो उसी के साथ में जाता हूँ। अच्छा। ऐसा बात बोल के जाता था। तो परीक्षा भी देने जाती थी तो आपको लेके साथ में नहीं जाती थी? कहती थी हम अपने गांव के आदमी के साथ में जा रहे हैं। हाँ। तो आपने विश्वास किया? विश्वास करके जाता था। और पैसा तो आप दिए होंगे? पैसा मैं बहुत दिया। पढ़ाई में तो खर्चा होता है ना? हाँ, सब पैसा मैंने देते जाता था। क्यों पढ़ाते थे आप? वो बलजोरी करता था, मैं पढ़ेंगे तो आगे काम करेंगे, इसलिए। आपको भी मतलब इच्छा था जब पढ़ लिख लेगा तो नौकरी उकरी मिल जाएगा क्या? हाँ, तो इसी के लिए तो मैंने पैसा उसा देता था। सुनने में आया कोई चीज में नौकरी उकरी भी है उसको? हाँ, मनरेगा में। मनरेगा में। मनरेगा में कौन सा पोस्ट पर थी? बड़े पोस्ट पर। अरे थोड़ा अभी बता भी ये सब कौन पोस्ट पर थी? वो बड़े पोस्ट पर था। मतलब वहाँ जाता था ना, तो हाजिरी उजिरी बनाता था, और हम मतलब कि उसको छोड़ करके और आ जाते थे, और हम दोनों हाजिरी बना देते थे। और वहाँ आपकी कौन लगती थी? हमारे भाभी है। भाभी? हाँ। तो आपका भाई है? हाँ, भाई है, चाचा का लड़का है। अच्छा, तो आपके साथ में जाती थी, हाजिरी उजिरी लगा? हाँ, और हम तो कुछ मतलब भापे जो कुछ गलत प्रक्रिया? नहीं, वहाँ पर तो नहीं भागते थे। हाँ, हम जाते थे मतलब वहाँ पर, और हाजिरी उजिरी बनवा करके, और वो वहीं पे मतलब देखभाल लेबर को करता था, हम चले आते थे घरे। तो यहाँ से आपके साथ में जाती थी? हाँ। और आती थी साथ में? हाँ, साथ में आती थी 3 या 4 बजे। जितना देर ड्यूटी करती थी अकेले रहती थी या साथ में आप रहते थे? जहाँ तक ड्यूटी किया ना, तो हम साथी थे। मतलब वहाँ जाते थे, हाजिरी उजिरी बना करके आ जाते थे। कितना घंटा का ड्यूटी था वहाँ? लमसम 8 घंटा। तो 8 घंटा बैठते थे वहाँ पर? नहीं, हम नहीं बैठते थे। नहीं बैठते थे? नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ तो है। मनरेगा में जो है नौकरी लगा हुआ था, तो पैसा कितना का महीना कमा रही थी? ऐसे तो 226 रुपया रोज दे रहा था। रोज? हाँ। और प्रत्येक दिन ड्यूटी लगना है? हाँ, प्रत्येक दिन। तो पैसा कमा के आपको देती थी? नहीं, वो बोलता था मैं घर में खर्चा करता हूँ। घर के खर्चा आप नहीं उठाते थे?
मैं देता था तभी वो बोलता था घर में खर्चा हो रहा है। मतलब आपसे भी पैसा लेती थी या वो भी पैसा खर्चा करती थी? हाँ हाँ? हाँ, खर्चा कर। कुछ पैसा उसा लेकर भी? हाँ, पैसा लेके गया है, इंदिरा आवास के पैसा लेके गया है। कितना? उसमें 40,000 रुपया की किस्ती आता है, एक किस्ती पूरा लेके गया है, और 50,000 रुपया और था वो भी लेके गया है। मतलब कुल 90,000 रुपये लेकर हाँ, इधर 90,000 वो कमाया तो पूरे पैसा लेके गया। गहना वहना भी लेके चला हाँ, गहना उतना जिसका उतना बनाया था ना वो सब लेके चला गया। है ना? हाँ, तो क्या आप अनुमान लगाते, किसी से संबंध था? अब वो हम लोग को पता नहीं था। अब वो अब साइड में क्या, अब आपका दुश्मनी किसी से था? किसी से दुश्मनी नहीं था। अगर किसी को किडनैप करना होता तो आपको करता? हाँ, करता। आपके बच्चे को करता? दुश्मनी जो होता है, हाँ। आपके पत्नी को कोई उठा के ले जाएगा? कोई नहीं है। क्या महिला को तो वही उठाएगा जहाँ गलत संबंध है? तो सही बात है ना, क्या यही तो बात है ना। कहीं ना कहीं आपका अनुमान लगता है ना गलत किया है? गलत तो किया तब ना चला गया है। हाँ? ये मामला प्रेम प्रसंग का है क्या? लेकिन आपको पता नहीं चला? पता नहीं चला। मैंने 8-9 महीना पर मैं आया हूँ। आप बाहर में रहते थे? हाँ, बम्बई में रहता हूँ। जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मामला जैसा कि मुझे देखने से प्रतीत हो रहा है और सुनने से, ये मामला प्रेम प्रसंग का है। आंतरिक रूप से वह किससे प्रेम करती थी पता नहीं चल पाया इन लोग को। और वो मनरेगा में भी कार्य करती थी, वहाँ से वो जो रुपया अर्जित करती वो भी स्वयं रखती, और पति जो रुपया उपार्जन करता था वो भी रुपया स्वयं रखती। कुल रुपया लेकर और किसके साथ फरार हो गई ये इनको पता नहीं है। कहने का मतलब है ये बेचारे पढ़ा लिखा कर नौकरी लगवाए और जब कुछ रुपया कमाए तो इन्हीं को छोड़कर चले गया। यही बात ना है? यही बात है। शादी हुआ था तो नौकरी लगल था? नहीं, हाँ? उस टाइम नौकरी नहीं था, कुछ नहीं था। कहीं ना 1.5 कहीं साल से काम कर रहे हैं। आप ही ना परेशान होइएगा नौकरी लगाने में? नहीं, वो ये चीज़ नौकरी कौन लगवाया? मतलब वहाँ पर अपने लगा, मतलब कथी बोलता है वो अथी वाला में, स्कूल वाला में, मतलब कि होता है ना 10 टकिया वाला, वही में से मतलब कि नौकरी 10 मिला। टकिया वाला तो जीविका होता है। हाँ, जीविके वाला में से मिला है। जीविका वाला में थी? हाँ, जीविका वाला में थी। तो मनरेगा में है। पहले जीविका वाला में था तो उसमें आ गया। मामला जीविका का है। 10 रुपया जो उसमें जमा करती थी और उससे जो है उसका ट्रांसफ़र होता है मनरेगा में, और जब रुपया कमाती है तो प्रेम के चक्कर में किसी दूसरे मर्द के साथ फरार हो जाती है। और पति बेचारे जो है बेचैन है और आई थाने में रिपोर्ट लिखवाया है। अभी खोजने के लिए क्या क्या परेशानी हो रहा है आपको? ज़्यादा परेशानी हो रहा है। अगर वो महिला अभी आएगी तो आप रख लीजिएगा? नहीं, नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। अब उस महिला के चरित्र पर दाग लग चुका है। पति का कहना है वो आएगी तो नहीं रखेंगे, बात सही है। आप अगर एक दिन के लिए भी कहीं भाग जाते हैं तो शक होता है, किसी से बात करते हैं तो, और आप तो घर छोड़ के भाग गई है। घर छोड़ के भाग गई है। उस महिला को आप रखिएगा? नहीं, नहीं रखेंगे। और बच्चा को? बच्चा के रख लेंगे, क्योंकि बच्चा आपका है। बच्चा मेरा है। है ना? कै साल का बच्चा सब था? एगो 8 साल का था, एगो 6 साल का था। है ना? हाँ, एक 8 साल का बच्चा है, एक 6 साल का, दोनों बेटे हैं? नहीं, एक लड़का एक लड़की है। लड़का 8 साल का है अच्छा, और लड़की 6 साल का है। दोनों को लेकर भाग गया? दोनों को लेके भाग गया। अनुमान नहीं लगा जा रहा किससे संबंध था नहीं था, कुछ अनुमान नहीं लगा? कुछ नहीं पता चल रहा है। अच्छा, मायके से भागी, हो सकता है उसका उधर ही कुछ हो सकता है ना? हाँ। तो हम आपको दिखाने का प्रयास किए, ये परिस्थिति है इस परिवार को। इनकी पत्नी जो है जीविका में काम करती थी और 8 वर्ष के बच्चा, एक 6 वर्ष के बच्चा, दोनों बच्चे को लेकर किसी अनजान मर्द के साथ फरार घोषित हो चुकी है। इसको अगर आप, हम इनका वाइफ का फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे। अगर इनको दिखाई किन्हीं को दे तो एक नंबर भी हम आपको देंगे, उस नंबर पर आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।